आगाज में आपको खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म। कौमी सलामती का इजलास में तफसीली बहस हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर तफसीली बातचीत हुई है। मज़ीद कहा गया कि इजलास में इंतहाई अहम फैसले किए गए। कुछ देर में पॉलिसी बयान जारी होगा। खबर दें आपको, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो गया। कौमी सलामती इजलास में तफसीली बहस हुई है। आपको खबर दें कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म। कौमी सलामती इजलास में तफसीली बहस हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर तफसीली बातचीत हुई है। मजीद कहा कि इजलास में इंतहाई अहम फैसले भी किए गए हैं। कुछ देर में पॉलिसी बयान जारी होगा। पैसे देने से इनकार क्यों किया? शुजाबाद में बदबख्त बेटे ने बाप को मौत के घाट उतार दिया। खून सफेद हो गया। रिश्तों में रवादारी का पास न रहा। शुजाबाद के इलाके बस्ती नई वाला में सगे बेटे ने बाप को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। पैसे मांगे पर बाप ने पैसे देने से इनकार किया तो बेटे ने बाप पर हमला कर दिया और छुरियों के वार करके सगे बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध के हल्का इंतखाब में जंगल का कानून नाफिज हो गया। सेवन शरीफ में बासर शख्स ने अपनी ही अदालत लगा ली। मुर्गियां क्यों चोरी की? बासर शख्स ने 2 मजदूरों को बांधकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद का शिकार मजदूरों का इंसाफ के लिए एहतजाज करते हुए बासर शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उधर SHO सेवन शरीफ ने कहा कि वाक़े का कोई इल्म नहीं, इंक्वायरी कर रहे हैं। मुआशरे में अदम बर्दाश्त की इंतहा हो गई। कचाकू में रिश्ते का तनाज़ा 2 जिंदगियां निकल गया। नवाही गांव में चचाजाद भाई ने 2 बहनों को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोली लगने से एक लड़की कत्ल, दूसरी जख्मी हो गई। हंगू में म्यूनिसिपल कमेटी की सफाई मुहिम भी बुरी तरह नाकाम हो गई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके हैं। ताफुन के सबब अवाम में मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार होने लगे हैं। असमतुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। म्यूनिसिपल कमेटी हंगू की जानिब से सफाई मुहिम बुरी तरह नाकाम होकर हंगू के मुख्तलिफ इलाकों संगेड़, वरास्ता रोड, स्पोर्ट्स स्टेडियम और महल अल शिरावी में जगह जगह गंदगी के ढेर ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल महल्ला संगेड़ और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रास्ता रोड के सामने पड़ी गंदगी के ढेर की वजह से इलाका आवाम सख्त बदबू और ताफुन की वजह से शदीद मुश्किलात से दुचार है। जितनी गंदगी पड़ी है जगह जगह में, स्कूल के बच्चे है, वो बुजुर्ग है, वो चलते फिरते है, सारी गंदगी पे चलते फिरते और सारे इसकी वजह से बीमारी और साग आता है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल महल्ला संगेड़ और रास्ता रोड के सामने पड़ी गंदगी की वजह से मच्छरों की बहुतात के साथ साथ स्कूल तलेबात और इलाका आवाम में भी मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा है। कई दिनों तक गंदगी पड़ी रहती है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ पर गली में और घरों के सामने गंदगी का ढेर पड़ी है। लिहाजा में हुकूमत वक्त से अपील की जाती है कि यहाँ से ये गंदगी उठाना लाजमी है। म्यूनिसिपल कमेटी हंगू के पास गंदगी साफ करने के लिए 4 ट्रैक्टर्स मौजूद है लेकिन इसके बावजूद सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकिस है। शहर में सफाई मुहिम तो शुरू कर दिया गया है लेकिन गली मोहल्लों में जगह जगह पड़ी गंदगी को उठाने पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। एक तरफ आग बरसाता सूरज तो दूसरी जानिब गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। बिजली गायब हुई तो पानी भी नायाब हो गया। पत्तोकी के मकीनों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। रिपोर्ट करेंगे अली शेर भट्टी। ताजिर बरादरी के सदर राणा मुमताज अली खान की जानिब से प्रेस क्लब के सामने वाबडा लेस्को की लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने भी शिरकत की। एहतजाज में ताजिर बरादरी के साथ आम शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर ने प्रेस क्लब के सामने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि शहरियों को बुनियादी सहूलत फराहम न करना अफसोसनाक अमर है। शहरी लाखों रुपए के बिल अदा कर रहे हैं और बिजली के रेट्स आए रोज बढ़ रहे हैं। मुतलका महकमा गरीब आवाम पर तरस खाए और मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदों को आवाम का दुख समझना चाहिए। इसी हवाले से सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरी ने कहा, हमारे इलाके में बिजली की ये सूरत है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर लाइट आ रही है तो उसके वोल्टेज बहुत कम है, जिसकी वजह से घर के जो भी हालात हैं
बिजली का सामान वगैरह वो सब जल रहे हैं, खराब हो रहे हैं। लिहाजा हमारी लेस्को चीफ से गुजारिश है कि इसका ये मसला जो है, ये प्रॉब्लम को दूर किया जाए। ताजिर बरादरी और आम शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए वजीर आज़म पाकिस्तान और मुतल्लिका महकमे के अफसरान से पुरजोर मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई लोड शेडिंग को खत्म किया जाए और बिजली के वोल्टेज को पूरा किया जाए। कैमरा टीम के साथ अली शेर भट्टी, सच न्यूज पतों की। बनू में बिजली और रसोई गैस की बेतहाशा लोड शेडिंग के बायस शहरियों का जीना मुहाल हो गया। बिजली की गैर एलानिया बंदिश से कारोबार ठप हो गए। रिपोर्ट करेंगे सलमान खान। बन्नू सिटी में गैर एलानिया बिजली और गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों को कारोबार और उमूर खानादारी में मुश्किलात दरपेश हैं। हमारे सिटी के अवाम जितने हैं वो सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे छोटे छोटे घर हैं, हमारे माँ बहनें, हमारे माँ बाप जो बीमार पड़े होते हैं, उनको शदीद तकलीफ़ होती है जब बिजली नहीं होती, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बन्नू सिटी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने बन्नू में बिजली और गैस के नारवा लोड शेडिंग के खिलाफ 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। ये सिलसिला ना रोका तो शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। शहरियों ने वफाकी हुकूमत और मुतल्लिका महकमाजात से बिजली और गैस की लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा सलमान खान, सच टीवी, बन्नू। चौक सरवर शहीद की अनायत माइन से दरख्तों की चोरी ना थम सकी। टिम्बर माफिया महकमा जंगलात के साथ मिली भगत करके लाखों रुपए के सरकारी दरख्त चोरी करने में मसरूफ हैं। चौधरी साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। चौक सरवर शहीद और गिरदनवा के इलाकों में सरकारी दरख्तों की चोरी धड़ल्ले के साथ शुरू है। टिम्बर माफिया महकमा जंगलात अमले की मुबैना मिली भगत से सरकारी दरख्तों का सफाया करने लगे हैं। रोजाना रात गए लाखों रुपए के सरकारी दरख्त चोरी हो रहे हैं। दरख्तों के चोरी के मुकदमा नजदीक गरीब किसानों पर दर्ज किए जा रहे हैं। इलाका मकीन टिम्बर माफिया और महकमा जंगलात अमला के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ਜਿਹੜੇ महकमा जंगलात वाले नौजवान ने ना फीसर है ने वो आप खुद लकड़ियां कटवाते ने रात ਨੂੰ रल मिल के फिर सवेरे आन के ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਟਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿਕਮੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ इन्हों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलाका मकीनों ने मुतअद्दिद बार दरख्त चोरी करने वालों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, मगर कोई कार्रवाई देखने को ना मिल सकी। इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि चौक सरवर शहीद में महकमा जंगलात के करप्ट अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए और टिम्बर माफिया के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। ईंटों और सीमेंट की कीमतें बढ़ा दी गई। मुसाफिर खाना के मकीनों के लिए घरों की तामीर में मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे आसिफ अमीन। महंगाई के इस दौर में मुसाफिर खाना में गरीब शहरों के लिए घरों की तामीर एक ख्वाब बनकर रह गया। मुसाफिर खाना में 1000 ईंटों की कीमत 6500 रुपये और सीमेंट के एक बैग की कीमत 650 रुपये हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि घर बनवेंदे पैसे से ते शुरू किते से इट जड़ी है उस को मिलती पी 6500 दी 1000 इट ते उनके बाद जड़ी सीमेंट है वो मिलती पी 650 रुपए दी। फिलहाल काम रोक गए मजदूर बंदे से वाला पैसा आसी ते शुरू करो। इस महंगाई के दौरे च जा बढ़वावन और बच्चों का सिर का साया बढ़ावन वास्ते बड़ा परेशान है। मेहरबानी करो ये महंगाई ते कंट्रोल थी आवने ताकि गरीब बंदा अपना इस ताड़ा बढ़वा दे, अपने बच्चों को इज्जत दा अपने ताड़े च बिलवा सके। शहरियों की हुकूमत वक्त से अपील है कि ईंटों और सीमेंट की कीमतों में रिवर्स गेयर लगाया जाए ताकि शहरी अपने घरों को तमीर करा के बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन टीम के साथ आसिफ अमीन, सच टीवी, मुसाफिर खाना। कमर तोड़ महंगाई में 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। अहमदपुर सियाल में मुतवस्सत तबके के लिए घर बनाना एक ख्वाब ही हो गया। ईंटें और सीमेंट महंगी होने पर ठेकेदार भी परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे तसव्वुर अब्बास। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरियात का हिस्सा हैं। कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में जहां 2 वक्त की रोटी का असूल मुश्किल होकर रह गया है, इसी तरह कपड़ा खरीदना भी आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। सुकून इख्तियार करने के लिए सर पर छत का होना इंतहाई ज़रूरी है और मकान की तमीर करने के लिए ईंट को बुनियादी इकाई की हैसियत हासिल है।
अब तो भट्ठों पर तैयार होने वाली ईंटें भी होशरबा महंगाई की जद में आ गई हैं। गरीब तबके के कंधे ईंटें की खरीदारी से लेकर लोडिंग और अनलोडिंग के मरहल तक अखराजात का बोझ उठाने से कासिर हैं। यही वजह है कि नई मकान तमीर मौजूदा दौर में सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गई है। सिर्फ ईंटें और सीमेंट का बंदोबस्त करना ही अवाम के बस की बात नहीं है। कोरोना की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। आलमी वायरस मजीद 72 जिंदगियां निकल गया। 3659 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 6.8% हो गई। पाकिस्तान कोरोना मरीजों से मरतब फहरिस्त में 31वें नंबर पर पहुंच गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना की तशखीस के लिए 53,644 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 24,478 मरीज इंतकाल कर चुके, जबकि मूजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 11,02,079 हो चुकी। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर और घरों में कोरोना वायरस के 88,588 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 4,787 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 9,89,013 मरीज अब तक इस बीमारी से शफायाब हो चुके। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,15,096 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई, जबकि अब तक कुल 4,26,88,545 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। हाफिजाबाद में कोरोना इमरजेंसी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले महकमा सेहत के डॉक्टर्स और अमले की खिदमत काबिल फख्र हैं। जवाद जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद में कोरोना इमरजेंसी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर दुखी इंसानों की खिदमत करने वाले महकमा सेहत के डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमत काबिल फख्र है। आज मुल्क में अगर कोरोना वायरस पर काबू पाया गया है तो वो इन डॉक्टर और महकमा सेहत के दीगर मुलाजमीन की अनथक मेहनतों और कोशिशों का नतीजा है। इस मौके पर DPO हाफिजाबाद राना मोहम्मद मासूम और CO हेल्थ डॉक्टर रहमतुल्लाह साकिब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर रियान अजहर और समेत डॉक्टर और तिब्बी अमले ने तकरीब में शिरकत की। कोरोना इमरजेंसी के पहले दिन से लेकर आज तक डॉक्टर और तिब्बी अमले ने घर घर जाकर कोरोना टेस्ट किए और अब मोबाइल टीमें घर घर जाकर आवाम को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा रही हैं। जिला भर में अब तक 3 लाख अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टरों और दीगर मुलाजमीन में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। आरिफ वाला के महला ज़ियानगर में एक खानदान के 4 अफराद माजूरी के सबब चलने फिरने से कासिर हैं। गुर्बत की जिंदगी गुजारता खानदान इमदाद के लिए किसी मसीहा का मुंतजर है। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखें। आरिफ वाला के मोहल्ला ज़ियानगर में एक ऐसा खानदान है जिसमें 4 अफराद माजूर हैं। 70 साल ज़ईफ माँ सारी औलाद माजूर होने की वजह से इंतहाई परेशान और आबदीदा है। बूढ़ी माँ इसलिए परेशान है कि वो कमा कर भी नहीं अपने बच्चों को खिला सकती कि उम्र के इस हिस्से तक पहुँच चुकी है। 2 भैणां ने, वो भी मजूर ने। एक भाई है जिहड़ा मेरा, ओहदियां दोने लत्तां टुटियां होईयां ने। एक भाई बिल्कुल असलों ही बेकार हैगा, उहनूं चुक के अगे पिछे करना पैंदा। मेरी अपनी रीढ़ हड्डी ते चोट लगी हुई है। फाकों और गुर्बत ने डेरे डाल लिए हैं। गरीब जाए तो जाए कहाँ? इस महंगाई के दौर में किराए का मकान है, कमाने वाला कोई नहीं। बूढ़ी माँ खून के आंसू रो रही है। हुकूमत पाकिस्तान और मुखय्यर हजरात से मदद की अपील की है। पाकिस्तान दुनिया के कपास पैदा करने वाले 60 ममालिक में से पैदावार के लिहाज से 4थे नंबर पर है, जबकि रुई की साफ चुनाई न होने की वजह से आलमी मंडी में आलूदा कपास की कीमत कम लगती है। महकमा ज़राअत ने कपास की साफ चुनाई के बारे में हिदायत जारी कर दी। मुल्तान से अहमद काशिफ की रिपोर्ट देखें। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास की साफ चुनाई बारे खसूसी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आलूदगी से पाक कपास के हुसूल के लिए काश्तकार न सिर्फ बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं बल्कि मुल्क के लिए ज्यादा ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। कपास की गलत चुनाई से भुट्टी की क्वालिटी और मेयार मुतासिर होता है। कपास की चुनाई हमेशा उस वक्त करनी चाहिए जब पौधों से शबनम की नमी बिल्कुल खत्म हो चुकी हो। चुनाई करने वाली खवातीन सर पर सूती कपड़ा लेकर बालों को अच्छी तरह ढांप कर चुनाई करें ताकि सर के बाल रुई में मिलकर रुई की क्वालिटी को खराब न, सिर्फ सूती कपड़े के बोरों में ही रखें। काश्तकारों से कहा जा रहा है कि अलाइशों से पाक कपास की चुनाई के लिए मजदूरी वजन की बजाय साफ सुथरी चुनाई पर दी जाए
और चिनाई तरबियत याफ्ता अमला की निगरानी में कराई जाए। चिनाई के लिए झोली और पांड बांधने के लिए सफ़ेद सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जाए। महकमा ज़राअत की फील्ड फॉर्मेशंस को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो मौका पर जाकर फसल की चुनाई पर मामूर सुपरवाइजर और चुनाई करने वाली खवातीन को अमली तरबियत फराहम करें। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। खबरों में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। 7 मुहर्रम उल हराम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शब जुलजना और ताज़िये के जुलूस निकाले गए, जबकि मजालिस का सिलसिला भी जारी रहा, जिनमें उलमा व ज़ाकिरीन ने करबला के शहीद शहजादा कासिम इब्न अल हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के वाक़यात बयान किए। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 7 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शबीए जुलजना और ताजिया के जुलूस बरामद हुए, जबकि मजालिस का सिलसिला भी जारी रहा। भावल नगर में 7 मुहर्रम का जुलूस इमाम बारगाह जामियतुल ज़हरा से बरामद हुआ। चिनौट में उस्ताद शगिर्द के ताजिए का जुलूस मुकर्ररा रासू से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। 70 से 80 फुट बुलंद ताजिए को लोहे की पाइपों की मदद से 70 से 80 अज़ादारों ने मिलकर उठाया। हाफजाबाद में शबीए जुलजना का जुलूस हवेली सादात से बरामद हुआ। जलालपुर भटिया में मजालिस और जुलूस बरामद हुए। फालिया से बरामद होने वाला मातमी जुलूस मुकर्ररा रासू से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्ते में अज़ादारों के लिए पानी और दूध की सबीलें भी लगाई गयी। मानेवाला, दीना, खुशाब और जोहराबाद में मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। सिंध के शहर जोही में 7 मुहर्रम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह सजादिया से बरामद हुआ। टंडूजाम में बसिलसिला जिक्र शान अलबैत व शोहदाए करबला की याद में मजलिस का एहतमाम किया गया। खैरपुर नाथन शाह में मरकजी मातमी जुलूस में अज़ादारान इमाम हुसैन ने शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। खैरपुर नाथन शाह में करबला के मासूम शहीद शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में मजलिस अज़ा और झूला बरामद किया गया। कोहाट में 7 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से इमाम बारगाह रिजविया से मातमी जुलूस बरामद हुआ। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा चकवाल में 7 मुहर्रम उल हराम के मजालिस से अज़ा से खिताब करते हुए उलमा व ज़ाकिरीन ने फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान किया। राजा साकिब रिपोर्ट करेंगे। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा चकवाल में 7 मुहर्रम उल हराम की मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए ज़ाकिर सैयद अमीर हसन काज़मी और अल्लामा अली नासर अल हुसैनी ने फ़लसफ़ा शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करते हुए कहा कि वाक़ करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए कमसिन अली असगर, शहज़ादे अली अकबर, शहज़ादे कासिम और अपना पूरा ख़ानदान नाना के दीन पर कुर्बान कर दिया, मगर यजीद जैसे फासिक और फाजिर की बैयत कबूल ना की। और आज हर कोई अपने अंदाज में शुहदाए करबला को पुरसा पेश कर रहा है। इन मजलिस अज़ा के इनेकाद मुतवल्ली इमाम बारगाह चौधरी अज़हर अब्बास कर रहे हैं, जबकि अल्लामा अली नासर अल हुसैन ने शहादत शहज़ादा अली अकबर बयान की, जिस पर अज़ादारों ने गिरिया की और पुरसा पेश किया। मजलिस इख्तिताम पर ताबूत शहज़ादा अली अकबर बरामद हुआ। 7 मुहर्रम उल हराम शबीए अलम का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह सरपाक से बरामद हुआ और शबीए जुलजना सैयद निया हुसैन शाह के घर से बरामद हुई। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ छप्पड़ बाजार पहुंचा, जहां नमाज़ ज़ोहरैन अदा की गई और मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें उलमा व ज़ाकिरीन ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान की। असास जुलूस को गुजारने के लिए मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रही। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह मुहाजिरीन सादात पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के दौरान जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह चौटी ज़रीन में भी मुहर्रम उल हराम के मौके पर करबला की याद को ताज़ा करने के लिए मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। ताहिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। दुनिया भर की तरह चोटी ज़रीन में भी मुहर्रम उल हराम के हवाले से मजालिस अज़ा और जुलूस का सिलसिला जारी है। शहर की मसाजिद और इमाम बारगाहों में मजालिस अज़ा मुनक्किद किए जा रहे हैं। मजालिस अज़ा में रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के करबला के दश्त में दीन हक की सर बुलंदी के लिए लाज़िवाल कुर्बानियों को बयान किया जा रहा है। मजालिस अज़ा में मोमिनीन की बड़ी तादाद शिरकत कर रही। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से जगह जगह सबीलों का एहतमाम भी किया गया, जबकि मुहर्रम उल हराम के अय्याम में तहसील और ज़िलाई इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी को भी सख्त इंतजाम किए गए। इस मौके पर बानी मजालिस ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आज़ादारी मज़लूम करबला शहीद शुहदा आसान तरीके से अंजाम दी जा रही है। हमारी दुआ खालिक कायनात मुंतज़मीन की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ ताहिर हुसैन लंगा, सच न्यूज़, चोटी ज़रीन। इलाकाई खबरनामे सफल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए schtv.pk। देखते रहिए सच।